नोवा के साथ जो हादसा हुआ था उसको 1 साल हो चुका है, लेकिन नोवा अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाई है। अभी तक वो अपनी डैड की मौत से काफी ज्यादा परेशान होती है और वहीं निक और नोवा एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं अब। और वहीं उन दोनों के मॉम डैड उन दोनों को अलग करने में लगे होते हैं, लेकिन उनकी करीबियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से इस हद तक प्यार करते थे कि कुछ भी करने को तैयार थे। वो चाहकर भी उन दोनों को अलग नहीं कर पा रहे होते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं नोवा का स्कूल अब खत्म हो चुका था, इसीलिए वो निक से अलग करने के लिए नोवा को कॉलेज भेज देते हैं और कॉलेज के पास वो एक अपार्टमेंट लेते हैं जिससे नोवा निक से दूर रह सके। और वहीं नोवा को एक लड़की के साथ रूम शेयर करना पड़ता है जिसका नाम रूबी होता है। वहीं निक के डैड नोवा से उसे अलग करने के लिए अपने बिजनेस में लगा लेते हैं और साथ ही उसको एक पार्टनर देते हैं जिसका नाम सोफी होता है। उनका प्लान ये था कि निक सोफी की तरफ अटैक्ट हो जाए, जिससे निक और सोफी को एक केस दे दिया जाता है जिसे उन दोनों को सॉल्व करना होता है। वहीं निक और नोवा निक की छोटी बहन के साथ खेल रहे होते हैं और वहीं एंट्री होती है निक की मॉम की, जो कि 10 साल पहले निक को छोड़ के चली गई थी। और वो निक से बात करना चाहती है, लेकिन निक अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहता है क्योंकि उसकी मॉम ने 10 साल में उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो निक को सब कुछ समझाना चाहती है, लेकिन वो निक उनकी बात नहीं सुनता है और नोवा को लेकर वहाँ से चले जाता है। निक अपनी मॉम को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी नोवा और निक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और एक दिन जब निक नोवा के हॉस्टल में आया था तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे, लेकिन तभी नोवा की रूममेट आ जाती है जिसका नाम रूबी होता है और वो निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं निक भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, ऐसा मानो जैसे निक उसे पहले से ही जानता हो। लेकिन निक वहाँ से बिना कुछ कहे घबराते हुए निकल जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं नोवा और रूबी एक साथ होती हैं अपने कॉलेज में। लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसको नोवा देखकर काफी ज्यादा शर्मा सी जाती है। नोवा को वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन नोवा उससे कुछ भी नहीं कहती है। जिसके बाद नोवा अपने हॉस्टल में वापस आ जाती है और वहाँ पर उस एंट्री होती है निक की मॉम की और नोवा उन्हें वहाँ देख कर कहती है जाने को, लेकिन निक की मॉम कहती है कि उसे निक को सच बताना ही होगा, निक खतरे में है। लेकिन नोवा कहती है अगर तुम्हें बात करनी है तुम निक से करो, निक के बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछना। लेकिन निक की मॉम कहती है वो हर कोशिश अपना चुकी है और अगर उसे सच जानना है अपनी मॉम के बारे में तो मुझे कांटेक्ट करे, जिससे नोवा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। नोवा अपने घर पर आती है और वो देखती है उसके घर पे पार्टी हो रही होती है। नोवा उनके साथ जाकर बैठ जाती है और वहीं पर ही हमें पता चलता है ये पार्टी सोफी और निक के लिए होती है क्योंकि वो दोनों इन दोनों की शादी कराना चाहते हैं। और नोवा ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से से बाहर चली जाती है। निक उसके पास आता है और समझाता है और निक बोलता है नोवा से सोफी के और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं और मैं हमारे बीच सोफी को बीच में नहीं घुसने दूंगा। निक नोवा को शांत कराता है, लेकिन नोवा को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि नोवा निक से काफी ज्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं नोवा घर पर अकेली होती है और उसने निक की मॉम को बुलाया होता है। और निक की मॉम जब आती है तो वो उन्हें बताती है मैंने पहले निक के डैड को नहीं छोड़ा था, मुझे अब तक यही लग रहा था कि मैंने पहले निक के डैड को छोड़ा है, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि निक के डैड का तुम्हारी मॉम से बहुत पहले से अफेयर चल रहा था। और वो उसे कुछ फोटो दिखाती है उसकी मॉम के और वो नोवा से ये भी कहती है वो वाली ड्रॉर खोलो और इसमें साफ लिखा है कि मैंने निक की कस्टडी मांगने की पूरी कोशिश करी, लेकिन निक के दादाजी और निक के डैड ने मुझे निक की कस्टडी नहीं दी क्योंकि निक उनके खानदान का आखिरी वारिस था। निक के डैड का टूथब्रश धर लेती है और वो जाते वक्त नोवा से कहती है कि निक को उसे ये चिट्ठी देनी होगी जिससे निक को पता चल सके कि निक को उसने नहीं छोड़ा है बल्कि निक को उसके डैड ने उससे अलग किया है, जिससे निक सच जान जाए और उसके पास दोबारा आ जाए। निक अभी धोखे में जी रहा है और नोवा उससे मना करती है कि वो चिट्ठी अगर निक को देगी तो निक उसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन वो कहती है तुम्हें खाली उसे उन चिट्ठी को पहुंचाना है निक के पास जिससे निक खाली उस चिट्ठी को पढ़ ले। और हम देख पाते हैं नोवा और निक एक साथ होते हैं, जिसके बाद निक और नोवा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नोवा निक के पास पहुंचती है जहाँ निक एक केस लड़ रहा होता है सोफी के साथ और नोवा उसे चिट्ठी देने के लिए उसकी टेबल पे रख देती है, लेकिन वो चिट्ठी नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और वहीं निक भी आ जाता है और निक जब उस चिट्ठी को देखता है तो निक समझ जाता है ये चिट्ठी उसकी मॉम ने भेजी है और वो पूछता है आखिर ये चिट्ठी यहाँ पर कौन लाया। नोवा बोलने वाली होती है, लेकिन इससे पहले सोफी बोल देती है कि ये चिट्ठी एक कोरियर से आई है और नोवा उससे कहती है अगर तुम्हारी मॉम ने भेजी है तुम्हें ये चिट्ठी पढ़नी चाहिए, लेकिन निक बोलता है मुझे ये चिट्ठी नहीं पढ़नी है और वो चिट्ठी को वहीं फाड़ के फेंक देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं निक का दोस्त निक को कार रेसिंग में हिस्सा लेने के लिए बोलता है, लेकिन निक इस बार कार रेसिंग में हिस्सा लेने से मना कर देता है। लेकिन तभी उसका दोस्त बताता है पता है कार रेसिंग में इस बार कौन हिस्सा ले रहा है, रोनी वही बंदा होता है जो पहले नोवा की वजह से जेल में होता है, लेकिन वो अब छुट के आ चुका है और निक को वो बंदा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और उसका दोस्त कहता है निक से कि रोनी दोबारा से जेल में जाए और तू उससे अपना बदला ले सके जो नोवा और तेरे साथ उसने किया है, जिससे निक कार रेसिंग में हिस्सा लेने को मान जाता है। और सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं दोबारा से कार रेसिंग हो रही होती है और वहाँ पर रोनी आता है और रोनी उसे निक की कार दिखाता है और रोनी निक को चिढ़ाते हुए कहता है मैं तेरी ही कार से इस बार दोबारा से तेरी रेस में हिस्सा ले रहा हूँ, जिससे निक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन
लेकिन निक उससे कुछ भी नहीं कहता है। निक का जी तो कर रहा था उसे मार दे, लेकिन निक उससे कुछ भी नहीं कहता है और वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नोवा आ जाती है और निक नोवा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और निक नोवा से पूछता है आखिर उसे पता कैसे चला यहाँ पर रेस हो रही है। और नोवा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि आखिर उसे रेस में क्यों हिस्सा लेने की क्या जरूरत है, वो अपनी जान बार बार जोखिम में क्यों डालता है। लेकिन निक बोलता है वो यहाँ पर खाली वो अपने दोस्त को जिताने आया है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। और वहीं निक का दोस्त भी रेस में हिस्सा ले रहा होता है, जिसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग रेस करने लगते हैं। सभी लोग बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन रेस करते हुए तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ियां भी आ जाती हैं। पुलिस को पता चल जाता है यहाँ पर एक इलीगल तरीके से रेस हो रही है और पुलिस उनका पीछा करने लग जाती है। पुलिस उन सबको रोकने के लिए उनका पीछा करती है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता है। इस दौरान काफी गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाता है और रेस भी खत्म होने वाली थी, लेकिन रोनी सबसे आगे था। इसलिए निक और नोवा अपना पुराना बदला लेने के लिए रोनी की गाड़ी को दोनों तरफ से खींच लेते हैं। रोनी आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रोनी बीच में फंस जाता है और वहीं निक का दोस्त आगे निकल जाता है, उस रेस को जीत जाता है। और वहीं रोनी दोनों तरफ से फंस चुका था, जिस वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है बहुत तगड़ा, लेकिन उसकी जान बच जाती है और उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे निक और नोवा को तो काफी ज्यादा मजा आता है। और वो सभी लोग निकलकर, जहाँ निक के मॉम डैड और सोफी के भी मॉम डैड थे और वहाँ निक के दादाजी भी होते हैं और वो पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर रूबी निक की मॉम को ले आती है और जब निक की मॉम वहाँ पर आती है तो वो निक से कहती है मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, बल्कि तुम्हारे डैड ने मुझसे जबरदस्ती तुमको छीना है। लेकिन निक उनकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। और साथ ही निक की मॉम से ये भी बताती है कि पहले तुम्हारे डैड ने मुझे छोड़ा है, मेरे छोड़ने से पहले तुम्हारे डैड का इस औरत के साथ अफेयर था, जिससे सबको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वो सभी लोग निक की मॉम की बात सुने बिना निक और सारे लोग बाहर निकल गए आते हैं, लेकिन निक की मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करती है और निक के डैड कहते हैं आखिर तुझे चाहिए क्या, हम दोनों का अब डिवोर्स हो चुका है और तेरा पति अब तुझे लात मार रहा है, तू मेरे पास दोबारा आना चाहती है, लेकिन अब ये नहीं होगा। जिससे निक की मॉम कहती है कि जो मेरी बेटी है मुझे शक था कि वो तुम्हारी बेटी है। और निक के डैड बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, और वो उसे एक रिपोर्ट दिखाती है जिसमें निक के डैड का डीएनए टेस्ट था। और निक के डैड जब उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसमें साफ हो जाता है कि निक के डैड की एक और बेटी है, वो और कोई नहीं, वो निक की छोटी बहन होती है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर तुम्हें मेरा डीएनए कैसे मिला। जिससे नोवा कहती है मेरी वजह से, जिससे निक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नोवा से कहता है आखिर तुम इसे घर में क्यों लेके आई। और निक की मॉम एक टूथब्रश निकाल के देती है कि इसी टूथब्रश की वजह से मुझे तुम्हारा डीएनए मिला है। और नोवा निक से कहती है वो चाहती थी खाली निक को सच पता चल जाए, जिससे निक कोई भी भ्रम में ना रहे। लेकिन निक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि निक नोवा से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो नोवा की वजह से अब काफी बड़ी परेशानी में फंस चुका है। और निक की मॉम नोवा के डैड से कहती है कि उसे उसकी बेटी का हक देना होगा, उसे वापस जो उसकी बेटी का है वो उसे देना ही होगा। यानी अब निक के डैड के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से आधा हिस्सा निक की छोटी बहन के पास जाएगा, जिससे निक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अंदर जाता है और सोफी को किस करने लगता है, जिससे नोवा को काफी ज्यादा दुख होता है। और नोवा उसके पास आती है, उसे बनाने की कोशिश करती है और कहती है वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन निक उसकी बात नहीं सुनता है और निक गुस्से में वहाँ से चले जाता है। निक तो वहाँ चले जाता है, लेकिन नोवा रोती हुई अपने कॉलेज के एक दोस्त के घर में पहुंचती है। और जब वहाँ पर वो पहुंचती है तो नोवा पूरी तरह से भीग चुकी थी बारिश में, इसीलिए वो उसके कपड़े उतारने लगती है। और तभी नोवा उससे कहती है कि वो उसके करीब आए और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन वही निक को काफी ज्यादा दुख होता है नोवा के लिए, इसलिए नोवा से वो माफी मांगने के लिए नोवा के पास दोबारा आता है उसी पार्टी में। लेकिन वहाँ पर नोवा नहीं थी, वहाँ नोवा जा चुकी थी। वहाँ नोवा की फ्रेंड थी जिसका नाम रूबी होता है और रूबी से निक पूछने लगता है आखिर नोवा कहाँ है। और निक को पता चलता है ये सब कुछ किया धरा रूबी का ही है। और रूबी से पूछता आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। रूबी और निक पहले एक दूसरे काफी ज्यादा करीब थे और रूबी के पेट में निक का बच्चा भी था, लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण निक उसे हॉस्पिटल में छोड़ के चले गया और जिस हॉस्पिटल में वो थी वो हॉस्पिटल निक का ही था, यानी निक के डैड का। और वहाँ उसे पता चला वहाँ उसने अपने बच्चे को खो दिया है और निक उससे बिना मिले ही वहाँ से चला गया, यानी निक ने उसका इस्तेमाल किया होता है और वो निक से बदला लेने के लिए ही ये सब कर रही होती है। मतलब जितनी भी आग लगी होती है सब रूबी ने ही लगाई होती है निक से बदला लेने के लिए अपना। और वहीं नोवा उसके साथ इंटीमेट होने के बाद पूरी भीग चुकी थी, इसीलिए वो लड़का नोवा को अपनी सेट दे देता है। और जिसके बाद नोवा अपने घर पर आती है और जब नोवा अपने घर पे आती है तो वहाँ पर निक बैठा था सीढ़ियों पे, नोवा का इंतजार कर रहा था। और जब निक नोवा को देखता है और उसने सेट पहनी होती है किसी लड़के की, तो निक समझ जाता है वो किसी लड़के के साथ दोबारा करीब आई है, जिससे निक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और निक पूरी तरह से टूट जाता है और वो नोवा को बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है। और वहीं नोवा को काफी ज्यादा रियलाइज होता है
कि उसने काफी ज्यादा गलत किया है निक के साथ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वहीं निक और नोवा के पेरेंट्स भी अब काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे उन दोनों को अलग कर क्योंकि वो जैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ था। पूरे मामला खराब हो चुका था, जिससे वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वहीं नोवा अपने डैड की कब्र के पास बैठी होती है और उन्हें गुड बाय कह रही होती है। योर फॉल्ट मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट का लिंक डिस्क्लेमर बॉक्स में है। योर फॉल्ट मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।